बुधवार सुबह से ट्विटर पर टीना दाबी ट्रेंड कर रहा है। साल 2015 में आईएएस टॉपर रही टीना दाबी इस समय राजस्थान के जैसलमेर में कलेक्टर के पद पर तैनात हैं। जैसलमेर में पाकिस्तानी हिंदुओं के कुछ घरों को प्रशासन ने गिरा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी हिंदुओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश टीना दाबी द्वारा दिए गए हैं। मंगलवार को जैसलमेर जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर अमरसागर ग्राम पंचायत में पाकिस्तान से आए हिंदुओं की बस्ती में 28 अस्थायी घरों को गिरा दिया गया। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद बस्ती के निवासी जिला मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और आरोप लगाया है कि उनके घरों को आग लगा दी गई है और उनकी महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया है। धरने पर बैठे लोगों ने बताया कि 3 महिलाओं को चोट आई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मसले पर टीना दाबी ने कहा कि कई दिनों से अमरसागर सरपंच और अन्य स्थानीय निवासियों से शिकायत मिल रही थी कि पाकिस्तानी हिंदुओं ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और वो तालाब वाले एरिया में भी बस रहे हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं को दूसरे स्थान पर बसाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पाकिस्तान से आए ऐसे प्रवासियों के रीसेटलमेंट के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं जिन्हें भारतीय नागरिकता नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि प्रशासन के कुछ लोग पुलिस की टीम के साथ सोमवार शाम को कच्ची बस्ती में जमीन खाली करवाने के ऑर्डर के साथ पहुंचे थे। अगली सुबह अतिक्रमण को अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में जबरन हटा दिया गया। किशन राज भील, जो कि एक पाकिस्तानी हिंदू हैं, उन्होंने बताया कि पूरी बस्ती को बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले एक जनसुनवाई में पाकिस्तानी हिंदुओं ने बस्ती हटाए जाने से पहले दूसरी जगह पर बसाने की बात की थी, लेकिन सोमवार शाम को 6 बजे बस्ती खाली करने का नोटिस आ गया। उन्होंने कहा कि पानी के टैंक और धार्मिक तीर्थ स्थल को भी घिराया गया है। कुछ घरों को भी आग लगा दी गई है। जब धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया तो महिलाओं ने विरोध किया। इसके जवाब में उन पर फोर्स का इस्तेमाल किया गया। हमारा देश नहीं है। नहीं दुखी करते हैं। नहीं, ये देश आपका है, आप चिंता मत देखो, करो। जगह नहीं है बैठने की तो हम कैसे जिए? वहाँ बंदूक की नोक से निकल कर आए हैं, वीजा नहीं मिलता, बहुत दुखी हो के आए। ये जनता हमारी कोई घर है, 40 से 50 घर है हमारे, वो आए हैं। देखो कि यहाँ झोपड़ी बनाने की जगह नहीं है तो हम क्या करें? क्या नाम है आपका? मौजूराम जी। बाप के बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 3 हैं। 3। आपका मकान भी तोड़ा है कल? हाँ, आपका मकान वो किकर के पास पड़ा है ना, दूल्हे बने, वो पत्थरों का बना रहे थे। एक बनाया था, बच्चे अंदर रह रहे थे। 2 महीने के अंदर अंदर आपको हम मकान दे देंगे, ये मेरा वचन है आपको, ठीक है? मेहरबानी आप। 2 महीने के अंदर अंदर, और इससे अच्छा मकान देंगे आप। अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी अपने भाई हिंदू फंसे हुए हैं, उनको अपने को ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि यहाँ आने के बाद आप तकलीफ में। वो मेरा वचन है, वो मेरा काम है कि मैं 2 महीने में मकान बना के दूंगा। अप्रैल से ही जो यूआईटी की कुछ प्राइम लैंड्स हैं जिस पे काफ़ी एंक्रोचमेंट हो रहे थे, उस पे एंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चल रही थी। हमने अप्रैल 5 को भी लोक सूचना जारी करी थी। काफ़ी लोगों से समझाइश भी करी, पिछले हफ्ते से भी समझाइश चल रही थी, पर काफ़ी लोग नहीं माने। और जो कल अतिक्रमण हटाए गए थे वो ऐसे खसरों पे थे जो कि ऑलरेडी यूआईटी ने किसी को या तो अलॉट करी थी या वहाँ पे कोई पानी का कैचमेंट एरिया था। तो वो इस प्रकार के लैंड्स थे कि हमने लोगों से भी समझाइश करी कि आप अगर यहाँ बैठेंगे भी तो कल को आपको ये लैंड अलॉट करने में भी यूआईटी को बहुत दिक्कत आएगी। तो उनसे समझाइश करने के प्रयास किए थे पर वो सफल नहीं हो पाए थे, इसलिए कल इंक्रोचमेंट हटाए गए। और वो इंक्रोचमेंट्स ऐसे थे जो पिछले 10 दिनों में ही किए गए थे, तो वो काफ़ी कच्चे प्रकार के थे, टिन शेड वगैरह प्रकार के थे, तो उनको हटाया। वहाँ पे फिर जो पाक विस्थापित समाज था जो वहाँ बैठा था, उनका काफ़ी विरोध भी हुआ। और आज हमने बहुत अच्छी उनसे सक्सेसफुल और पॉजिटिव वार्ता करी, उनकी डिमांड्स भी सुनी। उनकी मुख्य डिमांड यही थी कि उनको बैठने की कोई जगह दी जाए। तो उसके लिए यूआईटी जैसलमेर द्वारा अगले 1 हफ्ते में ही सूटेबल लैंड चिन्हित करी जाएगी, जो जितने भी परिवार है उनके लिए लैंड सफिशिएंट भी हो और वो कोई लैंड ऐसा भी ना हो कि उसमें कोई वाटर कैचमेंट एरिया आ रहा हो या कोई अन्य अलॉटमेंट पहले ही किया जा चुका हो जिसमें जो यहाँ के लोकल्स हैं अमरसागर के, उनको भी आपत्ति नहीं हो। क्योंकि ये जो पूरी यूआईटी कार्रवाई करेगी, जो लोकल्स थे अमरसागर के, उनकी रोज़ कंप्लेंट्स आ रही थी। तो एक रूटीन जो इंक्रोचमेंट रिमूवल था वो तो हमारा लगभग पूरा हो गया है। और क्योंकि आज बहुत अच्छी हमारी वार्ता भी हो गई जितने भी पाक विस्थापित हमारे यहाँ रिफ्यूजीज़ हैं उनसे, और वो मान भी गए क्योंकि उनकी प्रमुख बात यही थी कि उन्हें बैठने के लिए अब एक ज़मीन चाहिए।
तो अब हम एक टीम बनाएंगे, सर्वे करेंगे प्रॉपर लैंड सफिशिएंट स्पेस के जो उन परिवारों के लिए सफिशिएंट हो, और उन परिवारों के रिप्रेजेंटेटिव भी रखेंगे कि वो भी सेटिस्फाइड रहे कि जो लैंड अब हम उन्हें जहाँ पे हम उन्हें बिठाना चाहेंगे। और बाकी जो लोग अभी कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने ये अपनी इच्छा व्यक्त की कि उनके पास अभी कहीं पे भी रहने की जगह नहीं है, तो जिला प्रशासन द्वारा जो हमारे गवर्नमेंट शेल्टर होम है, रैन बसेरा है, वहाँ पे रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है, उनको कोई खर्चा बेयर नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही हम एक हफ्ता 10 दिन में एक प्रॉपर लैंड चिन्हित कर दी, इनको वहाँ पे जो जिनको नागरिकता मिल चुकी है उनको लैंड अलॉट भी कर दिया जाएगा, और बाकी जिनको नागरिकता भी नहीं मिली है उनके लिए लैंड चिन्हीकरण करके उन्हें वहाँ पे बिठा दिया जाएगा, और जैसे उन्हें नागरिकता मिल जाएगी उनको भी वहाँ पे अलॉटमेंट किया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।